पोस्टर्स लोगों के हाथ में है। पोस्टर दिखाइए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, राम मंदिर निर्माण हेतु मोदी जी का धन्यवाद, और अब की बार 400 पार। ये सारे जो हैं जय श्री राम के लोग नारे भी लगा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में, आप देख रहे हैं उनके रोड शो के आगे आगे हमारी ये गाड़ी चलती हुई, और बीच में ये महिलाएं खास तौर पर हैं। बात अयोध्या नगरी की हो रही थी। आस्था, विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति का जो आधार है, धर्म के धुरी पर टिका हुआ उनका एक मतदाता है जो उनसे चिपका रहता है। वो अयोध्या नगरी के पूरे खाके में बहुत फिट बैठता है। वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, उस खाके में बहुत सही तरीके से फिट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अपने काडर में एक ताकत झोंक रहे हैं कि उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो आप कह लीजिए उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए अयोध्या एक भावुक चीज है। वो उनका जिसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है। वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को एक ताकत देती है। वो ताकत उन्हें ये शक्ति देती है कि भीषण गर्मी हो तो, जिस तरह की भी परेशानियां हो, वो अपनी पार्टी के लिए पूरी जान लगाने को तैयार रहते हैं। अपने काडर में भी एक जोश को एंथूज करना बड़ी चीज। देखिए फूलों की बारिश हो रही है। अब आजकल ये नए नए तरीके भी आजमाए जाते हैं। जो दिवाली पर आपने भी देखी होगी, लोग रोशनी ऐसे उड़ाते हैं, वैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां और रंगीन कागज उड़ रहे हैं। लेकिन जोश में उत्साह मतलब बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक बार ये ढोल नगाड़ा दिखाइए भाई। महिला को दिखाइए, महिला को। इस गर्मी में, इस परेशानी में सब कुछ भुला के मोदी मोदी कह के उछल रही हैं। देखिए जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, और ये देखिए एक बार ये हनुमानगढ़ी का रास्ता है। आपको शाम के पहर में जरा हनुमानगढ़ी दिखा दे। यहीं पर पहले दर्शन किए थे, और देखिए हुजूम जो लोगों का है मौजूद हनुमानगढ़ी से। यहीं से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे। पीएम ने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद लोगों के बीच से वो गुजरते हुए एक जन सैलाब दिख रहा है भाई पीछे। पूरा आप देखिए दाएं से बाएं लगातार ये 2 किलोमीटर की दूरी है, और वहां पे लोगों के बीच में प्रधानमंत्री जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी जो विचारधारा है, वो एक नए अंदाज में अपनी पूरी आइडियोलॉजी को रखते हैं। और उनका जो वोटर होता है, जो उनका समर्थक होता है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनमें एक नई ताकत और जोश अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर ही आ जाती है। तो जब पीएम ऐसा रोड शो यहाँ पर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंचता है। और वही आप उनके समर्थकों में देख रहे हैं। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं घरों में दिखाइए, घरों में लोग अपने निकल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई गदा लिए हुए है, कोई पोस्टर बैनर। जबरदस्त जोश और उत्साह लोगों में है। तो बात हो रही थी कि आखिर इस रोड शो को चुनावों के बीच आप क्यों देख रहे हैं। ये दिखाइए भाई, ये दिखाइए, ये गन इन्होंने लगाया हुआ है। ये गन है, दबाइए एक बार, दबाइए जरा, दिखाइए। फूलों की बारिश हो रही है, इससे फूलों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री पर नए नए तरीके हैं जिससे गन भर के और गन से फूलों की बारिश होती है। तो ये जो सवाल यही था जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे बीजेपी की विचारधारा जिस अयोध्या, काशी पर टिकी हुई है,
उसकी धुरी अभी अगर कोई है तो वो राम मंदिर है। उनके वोटर्स, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनमें और जो धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, वो जो एक तरह से इंटरसेक्शन है इन दो पाई ग्राफ्स का, इन दो सर्कल्स का, वो इंटरसेक्शन अयोध्या है। ये केंद्र है उस आस्था का जो बीजेपी की विचारधारा को ताकत देती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2 फेज के चुनाव के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं तो आप नजारा देख सकते हैं। पीछे आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में राम मंदिर के दरवाजे से सीधा जाते हुए वीणा चौक तक, और पीएम के एक तरफ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ लल्लू सिंह उम्मीदवार हैं। ये अब आपको जल्दी से नजारा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए पारंपरिक नृत्य संगीत। भाई गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू आज प्रभु राम की नगरी में चारों तरफ भर गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं गुलाब लेकर और गुलाब उड़ा रहे हैं। घर हो तो, सड़क हो तो, और ये पूरी दूरी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से एक संपर्क। अच्छा भाई, ये रोड शो पर बीते दिनों आपने देखा होगा, गुजरात में जब चुनाव थे विधानसभा के, तब पीएम ने पहली बार अहमदाबाद में रोड शो किया था। एक बड़ा ऐसा तरीका रहता है जिसमें आप सिर्फ एक भाषण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाषण आप अलग अलग जगहों पर जाकर सभी नेता वही लगभग बात कहते हैं। यहाँ आपके लिए होता है कि आपका कार्यकर्ता आपको करीब से देखता है। एक बार दिखा दीजिए भाई, ये लोग बहुत जोर से पीछे पीछे आए। तो ये जो उनका उत्साह है आप देख रहे हैं। तो रोड शो एक ऐसा माध्यम बना है जिसके जरिए आप अपने जो वोटर्स हैं, आम लोग हैं, दुकानदार हैं, घर के लोग हैं, छतों पर लोग हैं, वो सब मौजूद रहते हैं और उनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। पीएम को इतनी करीब से देखने का उनके लिए एक मौका होता है। तो जाहिर तौर पर जब वो ऐसे जगह पर पहुंचते हैं और पीएम को इतना करीब से देखते हैं तो उनके लिए एक संपर्क भी सकता है। आइए आपको लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, धर्म की नगरी, आस्था का जहां पर धाराएं बहती हैं, वो विश्वास, वो धर्म जो लोगों को ताकतवर बनाता है। और ये दिखा दीजिए, हम लोगों के साथ बहुत बार शो में आए हैं, दिखा दीजिए एक बार। उसके बाद अभिषेक आपके पास आऊंगी। ये देखिए बाबा यहाँ बैठे हुए। अयोध्या में अक्सर आपने इनको आज तक पर शोज में देखा होगा। ये सभी लोग हैं जो प्रभु राम, जय श्री राम भगवा नगरी में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आम लोग हैं जो, देखिए, ये आप अचानक से लोगों को कहीं से इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग इन दुकानों के लोग हैं जो यहाँ पर निकल के सामने आ गए हैं। ये छोटे छोटे साधु संत हैं जिनके कई आश्रम यहाँ पर चलते हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। टेबल लगा लगा कर सब बैठे हुए हैं, फोन लेकर निकले हुए हैं। ये महिलाएं दिखाइए एक बार यहाँ पर जो है इस तरफ, ये देखिए उधर जो महिलाएं हैं वो सब यहाँ आसपास के ये जो गांव है, गलियां हैं, यहाँ से निकल के बाहर आई हुई हैं पीएम को देखने के लिए। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास लोगों में है, और मैं हूं मोदी का परिवार वाले पोस्टर्स भी यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लेके घूम रहे हैं। ये बताता है विश्वास। एक बार फिर से अगर अमित वो नजारा दिखा दीजिए आगे का, देखिए कैसे टीके का श्रृंगार, वो अद्भुत टीका जो कि अब पहचान बन चुका है प्रभु राम का अयोध्या मंदिर में, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जगमग रोशनी से नहाया हुआ दिखाई देगा ये पूरी अयोध्या नगरी। और यहाँ पर आस्था के कुंज में बीजेपी की पूरी विचारधारा जो है वो धर्म, आस्था को केंद्र बनाकर बहुसंख्यकों के कंसोलिडेशन पर है। ये राजनीतिक रूप से उनकी थीम भी रही है, उनकी रणनीति भी रही है, उनका नजरिया भी रहा है और उनका तरीका भी रहा है। उसमें अयोध्या इतना बड़ा केंद्र था
कि दशकों दशक तक जब सिर्फ मैनिफेस्टो में ये बात कही जाती थी राम मंदिर बनाएंगे, तो उसको पूरा करने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और फिर मोदी सरकार, जब आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि देखिए हमने राम मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया, जब वो ये कहते हैं, विपक्ष ये कहता है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने क्या किया है। तो राम मंदिर के इर्द गिर्द एक राजनीति चलती रही है। बीजेपी कहती है कि हमने बनवाया, हमने इसको जल्दी जल्दी कराया, हमने ये सुनिश्चित किया, और विपक्ष कहता है आपने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करा दी क्योंकि 24 में चुनाव था। अब नए सिरे से जब अयोध्या नगरी में पीएम आते हैं, एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वहाँ का एक बार जल्दी से नजारा दिखा दीजिए, और जो समर्थक आज पहुंचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं वहाँ। बिल्कुल अंजना, हम जहां पर मौजूद हैं यहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर चुका है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य, और बहुत सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके का है उनका इस तरफ आए जरा आप लोग। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि अंजना, यहां से काफिला गुजरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ आए जरा आप लोग, इधर बुला लो यार, बुला लो कुछ लोगों को, छोड़ दो। के पास चलेंगे कुछ देर में। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको नजारा दिखाते हैं एक बार सड़क किनारे का। एक बार इधर पूरा नजारा दिखाइए, और जो जोश है समर्थकों में वो देखिए। और ये पीछे पूरी महिला विंग चल रही है बीजेपी की, पीछे पूरी महिला विंग चल रही है बीजेपी की, और जिसके बाद पीएम का ये कारवां चल रहा है। लेकिन हम जिस राम मंदिर में भगवान राम के तिलक की बात आपको कर रहे थे, एक बार अब बहुत पास आ गया, एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए ये नजारा, ये भव्य तरीके से जो सजाया गया है। अब जो डाकघर वाली जगह है वहां हम पार कर चुके हैं। हाँ ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा है, ये जो है ये तिलक जो भगवान राम का है, इसका ये हो गया। एक बार दिखाइए, ये दाईं तरफ दिखाइए। सब ये चाहते हैं कि पीएम के साथ साथ वो दौड़ रहे हैं जहां जहां, और मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लेकर ये सारे लोग साथ के साथ उनके चल रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है, ये देखिए ऊपर सिक्योरिटी किस तरह की है वो भी आप देख रहे हैं। दूरबीन से कोशिश है कि पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो साइड में रोड का शो है उसमें कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, और दूसरी तरफ भागे भागे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे भाग, मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लिया हुआ है, और साथ साथ उनके भागते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जोश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यहाँ पर उत्साह है। ये आप देख रहे हैं साधु संत राम मंदिर हेतु मोदी जी का धन्यवाद, और रामनगरी में स्वागत भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। साइड में लोग भागे हुए आ रहे हैं, देखिए वो पूरा नजारा दिखाइए। ये जो गली है, कुछ लोग तो बीच में खड़े हैं, लेकिन इधर साइड से लोग हैं जो लगातार
भाग भाग कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि पीएम को वो लोग देख सके। आपको बता दें आज थर्ड फेज का प्रचार खत्म हुआ है और उसके बाद अयोध्या में पीएम पहुंच रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि 72 सीटों से आगे बढ़े। बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि 72 सीटों से आगे बढ़कर हम एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं ये जो तिलक है भगवान राम का, ये देखिए, ये एक तरह से चिन्ह है जो हर जगह पर लगाया गया है भगवान राम के तिलक का। ये उसी का एक स्वरूप बन गया है और लोग एक तरफ साथ साथ चल भी रहे हैं और पीछे से लोग साथ साथ भाग भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए उत्तर प्रदेश में 72 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर, जो कि 2014 के नतीजे थे, उनको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये चुनावी रोड शो जिसके जरिए एक संदेश देने और इसका इम्पैक्ट, इसका असर न सिर्फ आसपास के 10 से ज्यादा सीटों पर होगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, चुनाव में असर डालेगा और असर डालेगा इस बात पर कि बीजेपी किस तरह की परफॉर्मेंस कर पाती है यूपी की 80 सीटों पर। देखिए, ये सिर्फ अयोध्या नहीं, मेक नो मिस्टेक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये रोड शो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद लल्लू सिंह को हैट्रिक मारने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक मारने का 2024 में। और इसीलिए पीएम का ये रोड शो नए सिरे से ताकत फूंकने के लिए है बीजेपी की चुनावी रणनीति में। अब एक बार हम आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है, वो भी दिखाइए, और लोगों का जोश। ये जो जोश और उत्साह आप देख रहे हैं वो अनंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हर सभा में पीएम ये संदेश देते हैं, जो रैलियों में उनके लोग आते हैं, देश भर के लोगों को, कि देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता गया था, इन्होंने न्योता को ठुकरा दिया। पीएम बार बार ये कहते हैं कि मोदी विरोध में भगवान राम, उनकी प्रतिमा, राम मंदिर, अयोध्या नगरी, धर्म, आस्था, सबसे विपक्ष के नेताओं ने दूरी बना ली है।